नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद शर्मा। आप देख रहे हैं द विवेक व्यूज। द विवेक व्यूज की टीम अभी है मेड़ता सिटी में। जी हाँ, वही मेड़ता जो मीराबाई का जहाँ से गहरा जुड़ाव रहा है। और अभी मैं आपको लिए चलता हूँ मीराबाई का जो यहाँ अद्भुत स्मारक बना हुआ है। आप देख रहे हैं मेरे पीछे की तरफ राव दूधागढ़ किला मेड़ता सिटी, और साथ ही भक्त शिरोमणि मीराबाई पैनोरमा राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण की ओर से ये तैयार किया गया है। मेरे बाईं ओर है श्री चतुर्भुजनाथ एवं मीराबाई मंदिर। यहाँ का जो प्रमुख मंदिर है वो आप देख रहे हैं। अभी मैं आपको लेकर चलूँगा भक्त शिरोमणि मीराबाई पैनोरमा में। राव दूधागढ़ किला है, बड़ा भव्य किला, ऐसा गेट आप देख रहे हैं। अभी चलते हैं हम इस किले के भीतर, पैनोरमा के भीतर, और देखते हैं क्या कुछ है। अभी अपने सभी दर्शकों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा इस बात को लेकर कि जब राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार रही 2003 से 8 और 2013 से 18 तक, उस समय राजस्थान धरोहर संरक्षण एवं प्रोन्नति प्राधिकरण का अध्यक्ष बनाया गया ओंकार सिंह लखावत को। और ओंकार सिंह लखावत ने राजस्थान भर में ऐसे अनेक ऐतिहासिक महत्व के स्थानों को बहुत ही कह सकते हैं उनका जीर्णोद्धार पुनरुद्धार करवाया। और राजस्थान ही नहीं अपितु देश भर के दर्शकों के लिए, पर्यटकों के लिए नवीन जानकारियां, हमारी इतिहास से संबंधित जानकारियों को बहुत ही अच्छे तरीके से उन्होंने संग्रहित करने का काम किया है। चलिए चलते हैं भीतर और देखते हैं इस पैनोरमा को। हम आ गए हैं इस किले के भीतर और आपको लेकर चलते हैं अंदर इस पैनोरमा में। देखते हैं, यहाँ अंदर आते ही आप देखेंगे मीरा का मेड़ता। ये देखिए, बड़ी अद्भुत जगह है। आज के दौर में लोग यहाँ खड़े होकर सेल्फी लिया करते हैं। और यहाँ से जैसे हम आगे बढ़ते हैं तो ये एक मुख्य द्वार हमारे को दिख रहा है। कुछ सीढ़ियाँ चढ़कर और हम इसके भीतर चलते हैं, देखते हैं मीराबाई का यह स्मारक और क्या कुछ जानकारियाँ यहाँ देखने को मिलती हैं। आते ही यहाँ एक टिकट का काउंटर है और काउंटर के साथ ही आप देख सकते हैं कि यहाँ एक तरफ गैलरी में बड़े अच्छे चित्र हैं। मीरा रे प्रभु कबरे मिलोगे दुख मेटन सुख देन। ये इस प्रकार के भाव मीराबाई की जो भक्ति है विश्व प्रसिद्ध और आध्यात्मिक लोगों के लिए भी एक बड़ा विषय है। यहाँ मतदान को लेकर जागरूकता के लिए भी कुछ एक बोर्ड बनाया गया है, उस पर लोगों ने अपने अपने विचार लिखे हैं। आइए प्रारंभ करते हैं यहाँ से। और यहाँ आप अपने पदवेश उतार कर जैसे अंदर आते हैं, भीतर आते हैं, अद्भुत कलाकृतियाँ आप देख सकते हैं। मीराबाई की भक्ति में मग्न अलग अलग प्रकार के चित्र हैं और मूर्तियाँ बनी हुई हैं। ये सामने आप देख सकते हैं भगवान श्री कृष्ण है, नीचे मीराबाई है और सर्प उन्होंने हाथ में ले रखा है, आगे भक्ति में तल्लीन है। चलिए चलते हैं। इस प्रकार की बहुत सी चीज़ें यहाँ पर आपको देखने को मिलने वाली हैं। इस प्रकार के अनेक चीज़ें, अनेक स्थान इस पैनोरमा में हैं। एक इधर हम चल के देखते हैं तो मीराबाई और भगवान कृष्ण, इनका बड़ा अद्भुत एक और चित्र आपको देखने को मिलेगा। बड़ा सुरम्य और शांत वातावरण यहाँ देखने को मिल रहा है। भक्त शिरोमणि मीराबाई का यहाँ चित्र है, भगवान श्री कृष्ण का चित्र। और साथ ही इस तरफ आप जाकर देख सकते हैं अलग अलग शिलालेख जैसे हमारे को दिख रहे हैं, जिसमें बहुत जानकारियां हैं। तीर्थ यात्रा, राव वीरमदेव ने तीर्थ यात्रा के लिए मीराबाई को रथ सशस्त्र सैनिकों के साथ सम्मान से विदा किया। विष का प्याला है, राणा जी के अत्याचार, भोजराज का स्वर्गवास। हम निश्चित रूप से बता सकते हैं कि ये जो पत्थरों पर अंकित किया गया है ये मीराबाई का इतिहास है। कृष्ण साथ साथ विवाह के समय मीराबाई अपने आराध्य श्री कृष्ण की मूर्ति चित्तौड़ ले गई। धर्मानुरागी राणा सांगा ने किले में मंदिर बनवाया और मूर्ति प्रतिस्थापित करवा दी। यह मीरा मंदिर के नाम से विख्यात है। उनके विवाह की जानकारी है। 13 वर्ष की आयु में मेवाड़ के राणा सांगा के ज्येष्ठ पुत्र भोजराज के साथ
विक्रम संवत 1573 में विवाह हुआ। मीराबाई ने एक बारात देखकर पूछा, मेरा दूल्हा कहाँ है? उनकी दादी ने बाल सुलभ जिज्ञासा समझकर कह दिया, तुम्हारा दूल्हा गिरधर गोपाल है। तब से मीराबाई कृष्ण भक्ति में लीन हो गई और उन्होंने लिखा भी, मेरो तो गिरधर गोपाल दूसरो न कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोई। ये मीराबाई की शिक्षा, भक्तिभाव संचार और साथ ही उनके जीवन से संबंधित बहुत सारी जानकारियाँ यहाँ आप देख सकते हैं। आखिर में जिस बात को लेकर बात की जाती है, मूरत में सूरत मिली, ये एक बहुत महत्वपूर्ण बात है जो भक्त शिरोमणि मीराबाई को अन्य लोगों से कुछ विशेष बनाती है। जयमल राठौड़ ने मीराबाई को लाने कुल पुरोहितों को भेजा। मीराबाई ने मना कर दिया, तब वे अनशन पर बैठ गए। मीराबाई ने आराध्य रणछोड़ दासन के मंदिर में जाकर प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं आपके पुनीत धाम को कदापि नहीं त्याग सकती। उधर अनजाने में अब ब्राह्मण की मृत्यु से ब्रह्म हत्या का दोष लगेगा, मुझे आपसे अलग नहीं करें। इस कथन को गाते गाते ही मीराबाई आराध्य देव में विलीन हो गई। पूरी दुनिया अचंभित है इस बात को लेकर कि आखिर क्या हुआ, कैसे हुआ। आज का सारा विज्ञान इस विषय पर मौन है और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि जहाँ विज्ञान जाकर समाप्त होता है, वहाँ से आध्यात्मिकता प्रारंभ होती है। और उसी आध्यात्मिकता का एक बड़ा उदाहरण भक्त शिरोमणि मीराबाई के रूप में पूरी दुनिया देखती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इस किले में जिस तरह से पैनोरमा ये बनाए हुए हैं, एक मंदिर है यहाँ बीच में, वो हमने देखा। और आगे चलते हैं। मीरा शोध संस्थान, इसका उद्घाटन 2012 में हुआ था। और साथ ही भीतर की तरफ चलते हैं। कुछ छोटे कक्ष ये नज़र आते हैं, इनमें भी वाह बहुत ही अच्छे चित्र मीराबाई से संबंधित आप देख सकते हैं। भगवान श्री कृष्ण के हृदय में मीराबाई जैसे विराजमान हैं। इधर भजन करते हुए अलग अलग प्रकार की ये उनके जीवन से संबंधित अनेक प्रसंग आप इन चित्रों के माध्यम से देख सकते हैं। बढ़ते हैं आगे और फिर दूसरे कक्ष में आगे चलते हैं। यहाँ भी मीराबाई के अलग अलग प्रकार के ये चित्र हैं। राव दूधागढ़ मीरा स्मारक, इसकी ऐतिहासिक चीज़ें हैं। संत कबीर जी का चित्र यहाँ है, गोस्वामी तुलसीदास जी का चित्र है और बड़े पुराने ऐतिहासिक महत्व के चित्र आप देख सकते हैं। रंग रंगीलो म्हारो राजस्थान, राजस्थान की जो है ऐतिहासिकता पर भी यहाँ थोड़ा चित्रण आप देख सकते हैं। यहाँ पर्यटक आए हुए हैं और मीरा स्मारक को वे देख रहे हैं। आगे चलते हैं और इधर से एक बार देखते हैं तो फिर यहाँ भी वही मीराबाई के जन्म से संबंधित अलग अलग प्रकार के चित्र। घड़ी चैन न आवड़े था दर्शन बिन मोए, अन्न न भावे ऊँग न आवे विरह सतावे मोए। माता पिता ने जन्म दिया है कर्म दियो करतार, हाथी रे घोड़ा माल खजानो जाता नहीं लागे वार। जीवन जीने के जो सूत्र वाक्य हैं ये आप देख सकते हैं। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे, मैं तो मेरे नारायण की आप ही की हो गई दासी रे। इस प्रकार के अनेक चित्र आप देख सकते हैं। फिर ये छोटी सी एक गैलरी से हम आगे बढ़ते हैं। तन मन धन गिरधर पर वारा, ये चित्रकार कनु देसाई की कृति शिव शंकर रावल द्वारा चित्रित मीरा का चित्र है। और ये एक और मीरा की चुगली करने वाली दासी को सजा देते हुए यमदूत, इस प्रकार का भी एक चित्र यहाँ बनाया हुआ है। आगे देखते हैं। ये गोस्वामी महाराज का स्त्री मुख नहीं देखने का प्रण था। उनका प्रण भक्त शिरोमणि मीराबाई के धर्म शास्त्रार्थ के दौरान टूट गया। ये अलग अलग भाव आप मीराबाई के इनमें देख सकते हैं। बहुत ही पुराना और ऐतिहासिक महत्व का यह स्थान। यहाँ भी मीराबाई की अलग अलग प्रकार की
आप अलग अलग प्रकार के चित्र देख सकते हैं। निश्चित रूप से भारतीय संस्कृति, भारतीय इतिहास और उस इतिहास के साथ वहाँ की आध्यात्मिकता का जो विषय है, ये निश्चित रूप से आप देख सकते हैं। बड़ा भव्य चित्र भगवान श्री कृष्ण और भक्त शिरोमणि मीराबाई का भी यहाँ है। अनेक यहाँ ऐतिहासिक महत्व के ये चित्र हैं। महाराणा कुंभा के बाद संग्राम सिंह ने जो गौरव भारत को प्रदान किया है वो स्मरणीय है। 80 घाव जिन राणा सांगा को लगे थे उनके बारे में भी यहाँ बताया गया है। 80 घाव लगे थे तन पे फिर भी व्यथा नहीं थी मन में, तुम्हें बचाने को चमकी थी सांगा की तलवार, जगाया तुमको कितनी बार। ये हम सब ने सुना है। वीर जयमल, कुंवर रतन सिंह, इन सब के भी चित्र आप यहाँ देख सकते हैं। इस प्रकार से हमने देखा कि ये एक बड़ा ही अद्भुत स्थान है और जब भी कभी नागौर ज़िले में आना हो मेड़ता की तरफ तो निश्चित रूप से आना चाहिए मीराबाई के मंदिर के पास, यहाँ के स्मारक के पास में। और ये जो पैनोरमा, इतना भव्य और ज्ञानवर्धक पैनोरमा बनाया है, इसको भी अवश्य देखना चाहिए, क्योंकि ये जो हमारी विरासत है, ये जो हमारी आध्यात्मिकता के साथ में जो जुड़ा हुआ इतिहास है, ये अगली पीढ़ी तक भी पहुँचना चाहिए। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके हमें अवश्य अवगत करवाइए। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। जय श्री कृष्णा। फिर मिलेंगे किसी एक और नए वीडियो के साथ, तब तक आप देखते रहिए द विवेक व्यूज। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।